बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने वर्ग 7 को पाठ 4 गौरा जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है उस पाठ को पढ़ाया था और आज उसका प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। चलिए सबसे पहले मौखिक प्रश्न के बारे में है। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, यह पाठ साहित्य की किस विधा में रचित है? इसका उत्तर है संस्मरण विधा। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ के रचयिता का क्या नाम है? तो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, उत्तर है महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 3, गौरा के बछड़े का क्या नाम था? इसका उत्तर है लालमणि। प्रश्न नंबर 4, गौरा की मृत्यु क्यों हुई? उत्तर है किसी के द्वारा सुई खिला देने से। अब लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, गौरा को पालने के विषय में लेखिका के मन में क्या दुविधा थी? बाद में वह निश्चय में क्यों बदल गई? उसका उत्तर है गौरा को पालने के विषय में लेखिका के मन में यह दुविधा थी कि खाद्य की किसी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना उचित नहीं है। जब गौरा की सुंदरता को उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तब वे मोहित हो गए और गाय पालने की दुविधा अब निश्चय में बदल गई। प्रश्न नंबर 2, गाय करुणा की कविता है, महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है गाय की आंखों में करुणा अर्थात ममता का भाव प्रकट होता है। इसी कारण महात्मा गांधी ने कहा होगा गाय करुणा की कविता है। प्रश्न नंबर 3, गौरा के रूप सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है गौरा के पुष्ट लचीले पैर, ऊंचे भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और काले सघन चामर, स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ था। प्रश्न नंबर 4, लेखिका के घर में दूधो नहाओ का आशीर्वाद कैसे फलने लगा? उत्तर है लेखिका के घर में दूधो नहाओ का आशीर्वाद इस तरह फलने लगा कि गौरा प्रातः सायं 12 लीटर के लगभग दूध देती थी तथा लालमणि के लिए किलो दूध देने पर भी इतना अधिक शेष रहता कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक दूध नहाते थे। प्रश्न नंबर 5, दुग्ध दोहन की समस्या क्यों उत्पन्न हुई? उसका क्या समाधान निकला? उत्तर है दुग्ध दोहन की समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि नगर से आए नौकरों में से कोई दूध दूहना नहीं जानता था और जो गांव से आए थे वे अभ्यास न होने के कारण यह काम इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। उसका यह समाधान निकला कि गौरा के आने से पूर्व जो ग्वाला वहाँ दूध देता था वही इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति दी। प्रश्न नंबर 6, दूध देने वाले ग्वाले ने क्या समस्या उत्पन्न कर दी थी? अंततः उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है दूध देने वाले ग्वाले ने, यहाँ गलाले लिखा गया उसको आप ग्वाले कर लेंगे। ग्वाले ने अवसर मिलते ही गुड़ में सुई लपेटकर गाय को खिला दी थी जिससे गाय की असमय मृत्यु निश्चित कर समस्या उत्पन्न कर दी थी। अंततः उसका यह परिणाम हुआ कि गौरा असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गई।
आगे है 7 नंबर प्रश्न, गौरा की क्रमिक मृत्यु की मर्मांतक स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है 2-3 माह उपरांत गौरा दाना चारा खाना कम कर दिया तथा धीरे धीरे दुर्बल और शिथिल हो गई। पशु चिकित्सक द्वारा इलाज के दौरान ज्ञात हुआ कि उसे सुई खिला दी गई है जिससे असमय मृत्यु निश्चित होती है। गाय को सेब का रस पिलाया जा रहा था तथा शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिया जाता, लेकिन गौरा चुभन और पीड़ा सहती रही तथा अब उठ नहीं पाती थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उसने अपना मुंह सदा के समान लेखिका के कंधे पर रखा और पत्थर जैसी भारी होकर सरक कर धरती पर आ गया। इस प्रकार गौरा की मृत्यु मर्म को छू गई। लालमणि का रूप आकार कैसा था? उत्तर है लालमणि लाल रंग का गेरू के पुतले के समान था तथा उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक जैसा चिन्ह था। प्रश्न नंबर 9, आह मेरा गोपालक देश में कौन सी गलानी और वेदना उभरकर सामने आई है? उत्तर है आह मेरा गोपालक देश में करुणा का समुद्र उमड़ पड़ता है। अपने के विरह की वेदना उभरकर सामने आई है। इस तरह से इसका प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ में। ये दिया हुआ है गद्यांश। इस गद्यांश को आप स्वयं पढ़ेंगे और उसका प्रश्न है गौरा के बारे में डॉक्टरों ने क्या परामर्श दिया? तो उसका उत्तर है जो परामर्श डॉक्टर ने क्या दिया, गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई कैल्शियम जम जाने से उसके न चुभने की संभावना है। सेब का रस क्या कर सकता है? तो सेब का रस क्या करेगा? उसको कैल्शियम नहीं जमने देगा। सेब का रस किसे कैसे पिलाया जाता है? सेब का रस नित्य रस निकालकर उसको गौरा को पिलाया जाता था। गौरा किस चुभन और पीड़ा को सह रही थी? तो गौरा शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। अब यहाँ है बहुकल्पी प्रश्न। इसमें पहला है लेखिका को क्या बात नहीं रुचती थी? उसका सही उत्तर है किसी खाद्य समस्या के हल के लिए किसी पशु को पालना। लालमणि कौन था? तो गौरा का बछड़ा था। गौरा के रक्त संचार में सुई कैसे पहुंच गई थी? तो उसका सही उत्तर है गुड़ की डली मिलाकर खिलाने से। अब यहाँ व्याकरण है। व्याकरण में इसको आप स्वयं करेंगे, ठीक है। इसमें आत्म शब्द में आत्म और विश्वास 2 शब्द से बिना मिला है, 2 शब्द को मिलने से बना है आत्मविश्वास। उसी तरह से आपको इसमें आत्म के साथ कई प्रकार के शब्द लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे आत्म के साथ विश्वास लगा तो आत्मविश्वास, आत्म में बल लग जाएगा तो आत्मबल, आत्म में शक्ति लगेगा तो आत्मशक्ति। इस तरह से आप स्वयं इसको करेंगे। और इसमें 2 नंबर में है नीचे लिखी पंक्तियों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखांकित कीजिए। जैसे पुष्ट लचीले पैर, तो यहाँ पर पुष्ट लचीले हो गया, उसके बाद आप स्वयं करेंगे। इसमें सही विराम चिन्ह लगाना है, यह आप स्वयं करेंगे। और आगे जितने भी चीज़ें वो आपको स्वयं करना है, ठीक है। इस तरह से आपका ये पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। इसको आप अपने फेयर कॉपी में सुंदर लिखावट में और शुद्ध शुद्ध लिखेंगे और मैसेज के अनुसार अपना फेयर कॉपी विद्यालय में सबमिट करेंगे। थैंक यू।